प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 100 से छोटी ऐसी की सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 का सारा गुणनज। तो हम क्या है 3 के गुणनज लिखते हैं, 4 के गुणनज लिखते हैं और उनके अंदर क्या है जो सारा है कॉमन है वो गुणनखंड हम अलग छांट के लिख देंगे जो क्या है 100 से छोटे हों। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का हल 3 के गुणनज जो 100 से छोटे हो। 3, 6, 3, 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 और 99। अगला क्या है 102 ज्यादा हो जाएगा 100 से। तो ये 3 के गुणनज है जो 100 से छोटे हैं। अब क्या है किसका लिखेंगे 4 के गुणनज। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100। तो ये 4 के गुणनज है, ये 3 के गुणनज है। अब क्या है 3 और 4 के सारों का मतलब कॉमन। तो अब इनमें कौन कौन से कॉमन है। तो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 6 है, इसमें नहीं है, 9 है, इसमें नहीं है, 12। अब देखो 12 इसमें भी है, इसमें भी है। तो पहले क्या है यहाँ गोले लगा लेते हैं हम। और उसके बाद में 15 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 21 इसमें नहीं है, 24। अब देखो 27 नहीं है, 30 नहीं है, 33 नहीं है, 36। देखो तो यानी कि क्या है 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 36 और आगे क्या है आपको 48 मिलेगा। यानी कि 12 के गुणज के रूप में इनके क्या है कॉमन है गुणज मिलेंगे। 48 दोनों में है देखो। उसके बाद में क्या है 60 है, दोनों में है, बाकी और बीच में कोई संख्या नहीं है। अब उसके बाद में 72 है, दोनों में है। और 72 के बाद में 84 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद में 96 है, ये दोनों में सारों है कॉमन है। तो अब हमारा आंसर आ चुका है 3 व 4 के सारा गुणनज कौन कौन से हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। ये 100 से छोटे लिखने केवल। तो ये 3 और 4 के क्या है हमने क्या है सारे गुणनज लिख दी जो 100 से छोटे हैं।
निम्न में से कौन सी संख्याएं सहभाज्य है, यानी कि सहभाज्य कौन सी संख्या होती है, कोप्राइम, जिनके क्या है सारा गुणनखंड एक के अलावा कोई और संख्या ना हो, यानी कि जिनका सारा गुणनखंड केवल और केवल एक हो। तो सारा गुणनखंड आप पीछे सवालों में समझ चुके हैं, यानी कि जिनका गुणनखंड कॉमन है, एक के अलावा कोई अन्य संख्या ना हो, वो क्या होती है, कोप्राइम या सहभाज्य संख्या होती है। इसको कोप्राइम या सहभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि आपस में क्या है, कोई भी गुणनखंड एक के अलावा साझा या कॉमन नहीं है। तो ए पार्ट देखते हैं इसका, 18 और 35 संख्याएं हैं हमारी 18 और 35। तो 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड ज्ञात कर लो आप। 1 से भाग होती है, 2 से होती है, 3 से 18, 3 से होती है, 4 से नहीं होती, 5 से नहीं होती, 6 से होती, 6 3 18, 7 से नहीं होती, 8 से नहीं होती, 9 से नहीं होती, 9 से 9 दूनी 18, और सिर्फ किससे होगी ये, 18 से होगी। 1 2 3 6 9 और 18। अब 35 के गुणनखंड 1, 2 से नहीं होगी, 3 से नहीं होगी, 4 से नहीं होगी, 5 से हो जाएगी, 5 7 35, 6 से नहीं होगी, 7 से हो जाएगी, 8 9 10 11 12 13 किसी से नहीं होगी, केवल किससे होगी, 35 से होगी। तो 35 के क्या है गुणनखंड, क्या है, 1 5 7 और 35, और 18 गुणनखंड है 1 2 3 6 9 और 18। अब इनके सारा गुणनखंड, सारों का मतलब कॉमन। अब इनमें ऐसी संख्या देखो जो दोनों में केवल और केवल क्या है, एक है, इसके अलावा कोई भी संख्या है आपस में कॉमन नहीं है। तो सारा गुणनखंड कितना आया, 1। तो जिन संख्याओं का सारा गुणनखंड 1 हो, वही संख्याएं आपस में क्या होती है, कोप्राइम या सहभाज्य होती है। तो लिख देंगे, आता है 18 और 35 सहभाज्य है, और 35 सहभाज्य संख्याएं है, यानी कि कोप्राइम नंबर्स हैं। बी पार्ट देखते हैं, 15 और 37, 15 और 37। तो 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड 1 से भाग होता है, 3 5 15 होता है, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, 5 3 15, और उसके बाद में केवल किससे होगा, 15 से होगा, बाकी किसी से भी क्या है भाग नहीं होगा, यानी कि इसके गुणनखंड हो गए 1 3 5 और 15। अब 37 के लिखते हैं, 37 के गुणनखंड बराबर 1 से होता है, और उसके बाद में क्या है, 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी संख्या से भाग नहीं होता, केवल 37 से होता है। तो अब इसमें कॉमन क्या है, सारा गुणनखंड क्या है, सारा गुणनखंड है दोनों में केवल 1। तो आपको बताया गया है कि जिन संख्याओं का सारा गुणनखंड 1 हो, वो क्या होती है, कोप्राइम होती है, सहभाज्य होती है। अतः संख्याएं कौन कौन सी, 15 और 37 सहभाज्य है। तो इस प्रकार क्या है, हम बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। अगली संख्या देखते हैं, 30 और 415। सी पार्ट है 30 और 415। तो 30 के क्या है गुणनखंड करते हैं, 30 1 से भाग होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से होता है। उसके बाद में क्या है, 15 से होता है, और उसके बाद में केवल 30 से होता है। तो ये क्या है, 30 के गुणनखंड है। और 415 के लिखेंगे, गुणनखंड क्या है, 1 से
2 से नहीं होगा, 3 से देखते हैं, संख्याओं का जोड़ कर लो, 5 1 6 4 10, 10 अगर क्या है 3 से भाग नहीं होता तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी, 3 से भी नहीं होगा, ये 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, 6 से नहीं होगा। तो 415 के गुणनखंड करते हैं 1 5, तो इसके काफी गुणनखंड बनेंगे, तो हम इसे इसी तरह के 415 लास्ट हो जाएगा। तो बीच के लिखने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, देखो इसमें गुणनखंड 5 आ रहा है, इसका भी 5 आ गया, इसका मतलब क्या है 1 के अलावा अन्य गुणनखंड आ गया, तो क्या है ये सहभाज्य नहीं है, क्योंकि सहभाज्य वही संख्या होती है जिनके गुणनखंड केवल 1 हो, सारा गुणनखंड 1 हो। तो इसमें 1 के अलावा देखो 5 आ गया, हो सकता है आगे और भी आ जाए, तो क्या है हमें इसके सारे गुणनखंड लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसे आप लिख सकते हो सारा गुणनखंड, सारो गुणनखंड। तो देखो 1 भी है 5 भी है, हो सकता है और भी हो जाए, यानी कि 2 तो आपके आ ही आगे, तो ये क्या है कोप्राइम या सहभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि इनमें क्या 1 के अलावा भी अन्य गुणनखंड सारा है। तो लिखेंगे 30 और 415 सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्यों, क्योंकि इनमें 1 के अलावा 5 भी सारा गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो जिनकी क्या है 1 के अलावा अन्य कोई सारा गुणनखंड आ जाए, वो आपस में कोप्राइम नंबर नहीं होती। 17 और 68, तो 17 के गुणनखंड 1 और सिर्फ 17, बाकी किसी से भी क्या है भाग नहीं होता। 68 के गुणनखंड 1 हो जाएगा, 68 लिखते हैं यहाँ, 2 से भी हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 17 चौके 68, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, अब केवल होगा ये, 8 से भी नहीं होगा, सिर्फ 17 से होगा ये, यानी कि 1 2 4 और 17। अब इनमें सारा गुणनखंड क्या है, सारा गुणनखंड 1 भी है दोनों में और 17 भी है, तो 1 और 17 सारा गुणनखंड आ गए। तो ये क्या है कोप्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या कोप्राइम वही होता है जिनमें सारा गुणनखंड केवल 1 हो। तो 17 और 68 सारा गुणनखंड नहीं है, कोप्राइम नहीं है, सहभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या इसमें 2 सारा गुणनखंड हैं, 1 और 17। इसी तरह के 215 और 216, 215 के गुणनखंड लिखते हैं, दो 215 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 से सभी होती है, 2 से नहीं होगी क्योंकि क्या इकाई अंक 5 है, 3 से नहीं होगी, 4 से नहीं होगी, 5 से हो जाएगी क्योंकि इकाई अंक 5 है, 5 से वो संख्या भाग हो जाएगी, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 43 से भाग होगी केवल, क्योंकि इसके भाग कर 5 से भाग करके देखो 5 चौके 20 और 5 दिए 15, 43 अपने आप में क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 5 और 43 से भाग होगी। 216 के देखते हैं, 216 के गुणनखंड 216 1 से भाग हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी क्योंकि इकाई अंक 6 है, 3 से भी हो जाएगी क्योंकि 3 7 21, 3 दूनी 6, या जोड़ करके देखो 6 1 7 7 2 9, 3 तिया 9, 3 से भाग होता है तो पूरी संख्या भाग हो जाएगी। 4 से
वो संख्या भाग होती है जिसके दो पहले दो अंक क्या है 4 से भाग होते हैं। 16 4 से भाग होता है तो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। अब आगे क्या है 216 लास्ट हो जाएगा इसका। अब यहीं तक से पता लग गया कि 4 और 1 क्या है इसका सार्वगुणनखंड है। तो लिखेंगे सार्वगुणनखंड। आगे क्या इसके गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि काफी गुणनखंड होते हैं इसके। तो कितना आया 1 4 और आगे हो सकता है कोई और भी आ जाए। तो यहीं से पता चल गया कि 1 के अलावा भी कोई सार्वगुणनखंड है तो ये संख्याएं सहभाज्य नहीं है। तो 215 और 216 सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इसी प्रकार क्या है अंतिम पार्ट है 81 और 16। अंतिम पार्ट हमारा 81 और 16। तो 81 के गुणनखंड करो आप। 1 से सभी भाग होती है, 2 से नहीं होगी, इकाई अंक विषम है। 8 और 1 9 है तो 9 3 से भाग होता है, 3 से संख्या भाग हो जाएगी 81। उसके बाद में क्या है 4 से नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, 7 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी, 9 से नहीं होगी, 9 से हो जाएगी। 9 नहीं तो 81 गुणनखंड 1 3 9 और उसके बाद में क्या है इसके अलावा कोई क्या है इनमें गुणनखंड नहीं होंगे। केवल क्या है आपका 81 से ही भाग होगा ये। और 16 के गुणनखंड 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा और 16 से हो जाएगा। अब इसमें देखो कोई कॉमन है, 1 इसमें है, 1 सभी में होता ही है, 3 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 81 नहीं है। तो सारा गुणनखंड क्या है इनके, सारा गुणनखंड है आपका 1। तो हमें पता है कि जिन संख्याओं का सारा गुणनखंड 1 होता है वो संख्याएं आपस में कोप्राइम या सहभाज्य होती है। तो 1 गुणनखंड होने का कारण क्या है 81 और 16 सहभाज्य संख्याएं हैं। संख्या है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित है, किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी। तो 5 और 12 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है 5 और 12 के अंदर क्या है हमारे कोई भी क्या है 1 के अलावा क्या है इनमें गुणनखंड सार्व नहीं है। सारा गुणनखंड 5 और 12 में 1 है केवल। तो इसका मतलब क्या है 5 और 12 के गुणनफल से ये संख्या सदैव विभाजित होगी। तो लिखेंगे संख्या 1 संख्या 5 व 12 दोनों से विभाजित है। तो अन्य कौन सी संख्या से सदैव विभाजित रहेगी। तो पहले 5 और 12 का क्या है हम देखते हैं कि 5 के गुणनखंड क्या है 1 और 5 और 12 के गुणनखंड क्या है 1 3 4 और 12, यानी कि दोनों में सिर्फ एक सारा गुणनखंड है। तो यानी सहभाज्य है तो क्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है कितना हो गया 5 और 12 का 12 पंजे 60 से। तो एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित है तो 60 से क्या है यह संख्या सदैव विभाजित रहेगी, सदैव विभाजित होगी। तो इस प्रकार क्या हमें पता कर सकते हैं कि कोई संख्या अगर दो संख्याओं से विभाजित है, अगर वो कोप्राइम है सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल से सदैव विभाजित होगी। और अगर सहभाज्य नहीं है तो उनका क्या है जो लघुत्तम है उससे वो संख्याएं विभाजित होगी। 7 नंबर देखते हैं। एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। तो 12 से विभाजित है एक संख्या 12 से विभाजित
है। तो कौन सी संख्या है जिनसे यह विभाज्य होगी? तो 12 के गुणनखंड कितने आए भाई? 1 2 3 4 6 और 12। 12 से तो पहले से विभाजित है, अन्य किससे विभाजित होगी? 1 2 3 4 6 से हमेशा विभाजित होगी। 1 से सभी होती है, तो अन्य संख्या कौन सी लिख देंगे? अतः ये 2 3 4 व 6 से विभाजित होगी।